मेरा नाम अल्मास बेग है और मैं कक्षा 10वीं बा का छात्र हूँ। आज मैं आपको अंडमान निकोबार की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी के बारे में बताऊंगा। स्वीकृति। मैं अपनी अध्यापिका श्री पूजा अरोड़ा जी का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने का ये अवसर प्रदान किया। इस परियोजना में मुझे अंडमान निकोबार के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। भविष्य में भी ऐसी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करता हूँ। ततारा बमीरो। यह पाठ अंडमान निकोबार की एक प्रसिद्ध असली कहानी पर आधारित है। यह कहानी एक लड़की व एक युवक के बीच की है। माना जाता है कि इन्हीं दो लोगों की वजह से अंडमान व निकोबार बने। यह कहानी इतनी मशहूर है कि अंडमान निकोबार के घर घर में सुनाई जाती है। ततारा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली व सुंदर युवक था। यह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। साथ ही इनके आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित करते थे। वामीरो। वामीरो लापती गांव की निश्चल भोली सुंदरी थी। उसके कंठ में अपार मधुरता थी। उसके श्रृंगार गीत को सुन के समुद्र में हिल्लोल पैदा हो जाती थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी अन्य गांव का युवक उसके गीत को सुने। पाठ्य का आरंभ। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में अद्भुत दैविक शक्ति थी तथा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। एक शाम तक आरा दिन भर के अधिक अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। समुद्र में लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र में ठंडी बयार आ रही थी। पक्षियों का साई कालीन चाहते शनि शनि श्रीन होने को थी। उसका मन शांत था। विचरण तथा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी पास से उसे मधुर गीत सुनाई दिया। गीत मानो बहुत बहुत हुआ उसकी तरफ आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देते गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। वह भी हल्का उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो टहलती हुई शाम को सौंदर्य में बेसुध एक तक समुद्र की वेव पर डूबते आकर्षक रंगों की निहारते हुए गा रही थी। वह एक श्रृंगार संगीत था। उसे ज्ञान ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निश्शक्त आके जा रहा था। एकाएक ऊंची लहर उठी, उसे भिगो गई। हड़बड़ाहट में गाना भूल गए। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा अपने सामने एक युवक को वह भी सवाल पूछे जा रहा था कि तुमने गाना गाना बंद क्यों किया? मैं कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बात सुन लगभग विरोध करते हुए कड़वे स्वर में कहा कि दीनता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर भेज जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को माने कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सामने रास्ता रोक कर कहा, मुझे माफ करो। जीवन में पहली बार मैं इस विशेष हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो।
गांव प्रथा व पशु पर्व। उनके गांव में प्रथा थी कि वह दूसरे गांव के लोगों के साथ संबंध नहीं बना सकते, परंतु दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्णय ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा थी। कुछ समय बाद पाशा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परिषद प्रतियोगिता ही होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है, परंतु तथा ततारा की व्याकुल आंखें मुंबई जो की ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुमके एक पेड़ के पीछे उसे जैसे कोई झांकता दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। व्यापम थी, वह वमीरो थी। जॉब भाई बस सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। तो ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी तथा रावल हुआ गांव की उपस्थिति में ही यह दृश्य अपमानजनक लगा। वह बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। अमीरों की मां क्रोध में ऊपर उठी। उसने तारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। इतना अपमानित होकर ततारा बहुत क्रोधित हो उठा। उसने अपने क्रोध में अपनी लकड़ी वाली तलवार निकाली और उसे जमीन में दे मारा, जिसके कारण जमीन में एक लकीर खींच गई। वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े में बट रही है। एक गड़गड़ाहट से गूंज लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। उधर वमीरो रो पड़ती हुई धरती के किनारे जीती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह चटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा पकड़ना चाहा, किंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। अंत ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए दूध की अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बाद में उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को ढूंढती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठती, जैसे उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। संदेश। प्रस्तुत पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस देश के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। धन्यवाद।